हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दिव्यानी। और आज हम क्लास 10th के साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो टॉपिक को कवर करेंगे और उसके ही साथ में हाउ इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड, किसी एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है उसको भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एन इक्वेशन इन विच एटम्स आर इक्वल एट बोथ साइड। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें एटम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बोथ साइड में। ठीक है, एटम्स, ठीक है, एटम्स आर इक्वल एट बोथ साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। हम LHS इज इक्वल्स टू RHS पढ़ते हैं ना, वही सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ के एटम्स राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल होने चाहिए इन नंबर्स। ओके, इतना आ गया समझ में। एक और बार समझा देती हूँ। एन इक्वेशन इन विच एटम्स आर इक्वल एट बोथ साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये होती है एक बैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, जब मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। जब मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं, मतलब उनका प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आया समझ में। हम इसको लिख लेते हैं। मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब ये दोनों एज एन रिएक्टेंट है ना यूज़ करते हैं हम, तो वो क्या देते हैं, इसको इस वे में दिखा देती हूँ। क्या देते हैं, वो देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, इतना आ गया समझ में। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो हमने इन वर्ड्स लिखा हुआ है ना, इसे जो मतलब लेटर वाइज लिखा हुआ है, इसको वर्ड वाली डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लिखें Mg प्लस H2SO4 gives MgSO4 प्लस H2, तो ये भी और ये भी दोनों इक्वेशंस हैं, बस डिफरेंस क्या है, ये वर्ड्स में लिखी हुई है और ये हमने उनके साइंटिफिक नेम में लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड दिस इज नोन एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आ गया बेटा समझ में। तो स्टूडेंट्स, ये थी बैलेंस्ड इक्वेशन की। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, मैं एक और बार रिकॉल करा देती हूँ कि बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो एटम्स होते हैं उनका नंबर सेम होता है। ठीक है, जैसे कि Mg H2 एंड SO4 सो दिस इज कॉल्ड एज आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं हाउ इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, राइट द इक्वेशन एंड काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन को लिखो, ठीक है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को लिखो, देन उसके बाद में काउंट करो कितने एटम्स है ना ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, मैग्नीशियम ना सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब्सटेंस होते हैं, इनके काउंट करो कितने एटम्स हैं। ठीक है, बोथ साइड में। फिर
बैलेंस द एटम ऑफ एलिमेंट विच अकर एट मिनिमम नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, वो एलिमेंट्स को जो मिनिमम नंबर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके जो एटम्स है वो मिनिमम नंबर के हैं। ठीक है, ऑन द बोथ साइड। इतना आ गया समझ में। व्हेन एलिमेंटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अपीयर्स एज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब ये सब गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, अगर ये अकर करती है हमारे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में एज अ रिएक्टेंट और एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो उन्हें फर्स्ट रखा जाता है। मतलब कि दीज गैसेस आर केप्ट फर्स्ट इन एटॉमिक स्टेट, इनको एटॉमिक स्टेट में एट द फर्स्ट स्टेज रखा जाता है। इतना आ गया समझ में। बैलेंस इक्वेशन यानी कि किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ये हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एसिटिलीन गैस बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब ये है कि जो एसिटिलीन गैस होती है वो बर्न होती है एयर में और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो हम इसका एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एसिटिलीन गैस को कहते हैं C2H2, ठीक है, प्लस एयर O, ओके। फिर उसके बाद में क्या रिलीज़ करती है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो वी विल राइट हियर H2O। आ गया समझ में, है ना। ये बेसिक सा था, इतना बनाना इजी होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको ये पता है कि हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन को, देन हाइड्रोजन को, एंड एट लास्ट फिर हम बैलेंस करेंगे एंड में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के एटम्स को। ठीक है, कार्बन के बाद में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, एंड उसके बाद में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ओके, अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम सेकंड स्टेप यूज़ करेंगे, जो है कि टू बैलेंस multiply the molecule with 2, यानी कि जो CO2 मॉलिक्यूल है ना, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इक्वेशन कन्वर्ट होके बन जाएगी C2H2 प्लस O गिव्स 2CO2। ओके, 2CO2 प्लस H2O। आ गया समझ में। इसके बाद में हम करेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ प्रोसीड। ओके, जो थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स are same
एट बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो दोनों साइड में सेम है, H2 H2। ओके, इसके लिए हम ऑक्सीजन पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर हम इक्वेशन को देखें ऑक्सीजन के लिए तो देयर आर 5 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, है ना, एंड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम एट द लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वी हैव टू मल्टीप्लाई O बाय 5। ओके, ऑक्सीजन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आ गया समझ में? सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। C2H2 प्लस 5O, ओके 5O, 2CO2 प्लस H2O। आ गया समझ में? हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स थे वो सिर्फ 1 थे, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में वो थे 5, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने इंटू 5 कर दिया। ओके, तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन H2O। नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड एटॉमिक इक्वेशन। ओके, टू कन्वर्ट बैलेंस एटॉमिक इक्वेशन इनटू अ बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन, मतलब बैलेंस एटॉमिक इक्वेशन को बैलेंस मॉलिक्यूलर इक्वेशन में करना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, मतलब पूरी इक्वेशन को बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2C2H2 प्लस 5O2 gives 4CO2 plus 2H2O। ओके, नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन, और हम इसे कह सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से लेके कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।